हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, अगर आप कोई मकान, प्रॉपर्टी, शॉप बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं पा रहा, आपके लाख कोशिश करने के बाद भी आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं पा रही, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है कि वो बिक नहीं पा रही, और दूसरा ये कि हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपनी प्रॉपर्टी को इजीली बेच पाएँ। तो मैं ये सारी ही विषय पे आपको जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अगर आपके पास कोई मकान है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन का टुकड़ा है या कोई शॉप है, आप किसी भी प्रकार की अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, आप लाख प्रयास कर रहे हैं, आप कस्टमर तक लेकर आते हैं, कई बार आप सौदा जमता भी है, लेकिन एंड मोमेंट पे या तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, या जो आपकी प्रॉपर्टी देखने आया है, लेने आया है, वो उस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं कुल मिला के कोई ना कोई पेच आ ही जाता है कि जिसके कारण आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाते या वो प्रॉपर्टी नहीं बिक पाती। तो इसके पीछे का कारण क्या है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी हमारी कुंडली में योगा योग होते हैं। अगर हमारी कुंडली में ऐसी दशा अंतरदशा चल रही है या ऐसी ग्रहों की दृष्टि चल रही है कि जब हमारी प्रॉपर्टी बिकने के योग ही नहीं और हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में लगे हुए, तो हम लाख प्रयास करते रहे, वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं, और अगर बिकेगी भी तो कहीं ना कहीं वो हमें घाटा देकर ही जाएगी। अगर हम अपने समय या दशा के अनुकूल अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसे लॉस में ही बेचते हैं, और वो भी काफ़ी मशक्क़त के बाद बेचते हैं। तो सबसे पहले कुंडली में ऐसे योगा योग होना चाहिए, ऐसी दशाएं होनी चाहिए, ऐसी ग्रहों की दृष्टि पड़नी चाहिए कि जिस समय हमें ये लगे कि प्रॉपर्टी बिक सकती, तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, कोई ज़मीन है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जब भी कुंडली में अगर कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस जो रहता है वो कहीं डिस्टर्ब होता है, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया जिसमें मैंने जानकारी दी है कि उसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके कहीं विवाद होता है। इसी तरीके से अगर कुंडली के चौथे घर में मंगल बैठ जाता है, तो कभी कभी हम ऐसी भी कुंडली सॉरी बोल रही हूँ दोस्तों, ऐसी भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिस प्रॉपर्टी में हम लेकर उलझ जाते। क्यों? क्योंकि चौथे घर में मंगल नीच का होता है, और जब मंगल नीच का होता है तो मंगल क्या है दोस्तों, जमीन है, भूमि है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी भूमि का टुकड़ा, जमीन कहीं हम लेते हैं, तो कहीं भी जो प्लाट्स लेते हैं, भूमि, भवन, मकान, ये सब मंगल से देखे जाते हैं। इसमें कई ग्रह और भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब हम इस तरीके से भूमि पुत्र है मंगल, तो कहीं ना कहीं जब हम जमीन का कोई सौदा करते हैं, प्लाट का करते हैं, मकान का करते हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मंगल भी उसमें इन्वॉल्व होता है। और जब मंगल चौथे घर में बैठा होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान प्रॉपर्टी के पेच में फंस जाता है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लाट या मकान में पैसा लगा देता है, और उसके बाद वो उलझ जाता है क्योंकि उसका मंगल नीच का है। तो अब उसने जो प्रॉपर्टी ली है, उस प्रॉपर्टी में वाद विवाद होगा, या वो प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, या प्रॉपर्टी में उसका पैसा उलझा रहेगा। तो एक ये भी मुख्य कारण होता है। इसी तरीके से कई कुंडली के विश्लेषण करने पे पता चलता है, कभी शनि राहु की दृष्टि, राहु की शनि पे दृष्टि, कब मकान बनेगा, कब बिकेगा, ये भी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाता है कि किस समय आपका मकान बिकेगा, किस समय आप मकान ले पाएंगे, आपके प्रॉपर्टी बिकने के योग कब है, आपके मकान लेने के योग कब है। ये सब कुंडली विश्लेषण के कारण होता है। अब मान लीजिए आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, या आपने अपनी कुंडली किसी को प्रिडिक्ट नहीं कराई है और आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। आप इसे ये समझ लीजिए कि यह आपके लिए अर्जेंट है, आपकी ज़रूरत है। अब ज़रूरत है तो हम इसमें दशा अंतरदशा क्या देखेंगे, इसमें तो हम लॉस में भी जाएगी तो हम बेच देंगे, पर लॉस में बेचने के लिए भी हमारे पास ऐसा कोई कस्टमर आना चाहिए जो हमारी प्रॉपर्टी, हम लॉस में भी कभी कभी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी घाटे में भी हमें कोई हमारी प्रॉपर्टी खरीद ले, ऐसा इंसान नहीं मिल पाता। तो कभी कभी हम अपनी प्रॉपर्टी में खुद ही बहुत उलझ के रह जाते। तो इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए,
चलिए मैं बताती हूँ। मान लीजिए आप कोई मकान को बेचना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई मकान है और आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उस मकान की कील को निकाल लेना चाहिए। अगर उस घर में आपने कहीं भी कील ठोक रखी है तो उस कील को निकाल लीजिए और उसको एक सूती कपड़े में लपेट कर बहते हुए पानी में आप शनिवार के दिन जाकर जल प्रवाह कर कर आ जाइए। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में आप इस उपाय को करके देख लीजिए। आप एक शनिवार कर कर आइए, फिर आप थोड़ा सा वेट करिए अगले शनिवार तक। ऐसे आप 7 शनिवार तक करिए। अगर आपके घर में कीलें ठुकी हुई हैं, आपने उन पे कोई फ़ोटो फ्रेम लगा रखी, किसी तरह की तस्वीर लगा रखी और आप इस मकान को बेचना चाहते हैं, तो उस मकान की आपको उसमें से एक कील निकालनी है। उस कील को सूती कपड़े में लपेटना और उसको बहते हुए पानी में शनिवार के दिन जल प्रवाह कर कर आना है। ऐसा आपको 7 शनिवार तक करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी बिकने के योग हो जाएंगे। जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं उसके रास्ते सारे खुल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू आ जाएंगे उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। अब मान लीजिए अगर आपके पास मकान नहीं, खाली प्लाट है, केवल खाली प्लाट है और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उस प्लाट की मिट्टी को उठाकर सूती कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में बांध दे और उसको बहते हुए पानी में ले जाकर, वही प्रोसेस आपको करनी है। बहते हुए पानी में ले जाके आप उसको फ्राइडे या फिर सैटरडे वाले दिन, इसमें 2 दिन आप ले सकते हैं लेकिन कील वाले में आपको सिर्फ सैटरडे का दिन लेना है। आप ले जाके उसको जल प्रवाह कर कर आ जाइए। अगर आप उसको जल प्रवाह कर कर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉपर्टी बिकने में रोड़े अटक रहे थे, कहीं ना कहीं वो प्लाट बिकने में रोड़े अटक रहे थे, वो धीरे धीरे करके आपके रास्ते सारे खुल जाएंगे और आपका प्लाट जल्द से जल्द बिक जाएगा। एक उपाय तो ये हो गया। इसके अलावा भी एक बहुत बेहतरीन उपाय है जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। कई क्लाइंटों को कराती हूँ मैं। आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला। अगर आप किसी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, किसी प्लाट को आप बेचना चाहते हो और उसमें आप काफ़ी पेच में अटक चुके हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि उस प्लाट के लिए उसके आपने कहीं से कोर्ट कचहरी से लड़ाई भी लड़ी हो, किसी मकान को लेके लड़ी हो, अपने पारिवारिक हिस्से को लेके लड़ी हो और अब उस हिस्से की प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं, या आपने कोई प्लाट खरीदा और उस पर किसी और ने भी कब्जा कर लिया था और उसके बाद आपने कोर्ट केस करा। कोर्ट केस करने के बाद आप उस कोर्ट केस को जीत भी गए और उसके बाद अब आपको लगा नहीं यार, ये प्रॉपर्टी जब से ली है, जब से हम कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं फर्स्ट्रेट रहे, कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी ने हमें दुख दिया है, तो हमें इस प्रॉपर्टी पे मकान नहीं बनाना है। कभी कभी ये वाली कंडीशंस भी बन जाती है। काफ़ी ज़्यादा हम कोई प्रॉपर्टी को लेके उलझ जाते हैं और उलझते से हमको ये लगता है कि हमें इस प्रॉपर्टी को रखना नहीं है, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। अब ये इस ऐसी प्रॉपर्टियाँ जो काफ़ी ज़्यादा हमने मशक्क़त करके हासिल करी हो, तो कहीं ना कहीं हम उस प्रॉपर्टी पे या तो मकान बनाना चाहते या हम उस पर मकान नहीं बनाना चाहते, या आपके संग ऐसी कंडीशंस नहीं भी है, आप अपनी कुंडली प्रेडिक्ट नहीं कराइए, विश्लेषण भी नहीं कराया और आप अपने प्लाट या मकान को बेचना चाहते हैं या अपने शॉप को बेचना चाहते हो, तो एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको और बताती हूँ। किसी भी मंगलवार के दिन एक लाल कलर का एनवलप ले लीजिए या लाल कलर का सूती कपड़ा ले लीजिए। मैं जो बोल रही हूँ उस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि या तो आप रेड कलर का एनवलप लेंगे, लिफाफा लेंगे, या आप लाल कलर का सूती कपड़ा लेंगे। अब उसमें एक कागज़ पर लाल पेन से लिख दें, यानी कि एक वाइट कलर का पेपर ले, उसके ऊपर लाल पेन से ये मकान, जिस मकान में आप रहते हैं, अगर आप मकान बेचना चाहते हैं तो आप जिस मकान में रहते हो उस मकान का नंबर लिख दीजिए, उस मकान का एड्रेस लिख दीजिए आप जिसको बेचना चाहते हैं, और या फिर आप जिस प्लाट को बेचना चाहते हैं तो वो प्लाट कौन से टाउनशिप में है, कौन सी कॉलोनी में है, उस कॉलोनी का नाम, उस पर अपना प्लाट नंबर लिख दीजिए। आप ऐसा ही मकान के साथ भी करेंगे। आप जिस मकान को बेचना चाहते हैं उस एक वाइट पेपर ले और उस पर रेड कलर के पेन से उस मकान, उस कॉलोनी, वो मकान जहाँ है उस कॉलोनी का नाम, उस टाउनशिप का नाम जहाँ वो मकान बना है उसका पहले आप नाम लिखेंगे, फिर अपने मकान नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से आपको प्लाट में भी प्रोसेस करनी है कि आप उस पर अपना फिर प्लाट नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। आपने उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए, प्लाट नंबर, एड्रेस, मकान नंबर का भी डाल दीजिए। अगर मकान है तो मकान नंबर और मकान का एड्रेस, और अगर प्लाट है तो प्लाट कौन सी टाउनशिप, कौन सी कॉलोनी में और कौन से नंबर का है और कौन सा फेसिंग का, आप ये भी डाल दीजिए उसके अंदर। इतना लिखने के बाद आप उसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, मेरा मकान बिक जाए या मेरा प्लाट बिक जाए जिसको आप बेचना चाहते हैं।
उसमें अपने घर की, अब आपको क्या करना, उसमें जो आपके घर में अगर मकान है तो आप डेली झाड़ू लगाते होंगे, तो अपने घर की झाड़ू जो आप लगाते हैं उसकी मिट्टी, जो झाड़ू लगाने के बाद घर में डस्ट निकलती है, जिसको हम बाद में पूरा उस डस्ट से, झाड़ू लगाने के बाद जितना भी वो रहता है उस सारे कचरे को हम सुपड़ी से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना, वो घर की डस्ट जो आप झाड़ने के बाद कचरा निकलता है, वो डस्ट को आप ले लेना है। मिट्टी मतलब अपने घर की जो धूल डस्ट निकलती है, जो कचरा निकलता है, आप वो ले लीजिए। अपने घर के बर्तन का टुकड़ा या चम्मच ले लीजिए। आप जिस घर में बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, चम्मच है, छोटा चम्मच ले लीजिए। अपने घर का कोई से भी एक बर्तन का टुकड़ा या तो चम्मच ले लें। घर की चौखट का टुकड़ा, आपकी जो घर की मेन दरवाजे की चौखट है उसको थोड़ा सा खुरद के उसका टुकड़ा। आपको क्या क्या लेना है मैं फिर से बता देती हूँ। आपको घर की झाड़ू लगानी है, उसकी डस्ट लेनी है। आपको घर में जो बर्तनों का आप इस्तेमाल करते हो उसमें से कोई भी एक छोटा सा चम्मच ले लीजिए, या बर्तन का किसी भी प्रकार का आप टुकड़ा ले लीजिए। साथ ही अपने घर की चौखट को थोड़ा सा खुरेद के घर की मेन दरवाजे की चौखट का थोड़ी सी लकड़ी ले लीजिए। आपको ये चीज़ लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस लिफाफे में, या आपने जो लाल कलर का सूती कपड़ा लिया उसमें ये सारी सामग्री रख दीजिए, या फिर ये सामग्री आपने कपड़ा नहीं लिया है तो लाल कलर के एनवलप के अंदर डाल दीजिए। अब इसको टेप से बंद कर दीजिए अगर आपने एनवलप लिया, और अगर आपने लाल कलर का सूती कपड़ा लिया है तो इसको नॉट लगा के बांध दीजिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन जल में प्रवाह करना है। कहीं भी आपके घर के आसपास नदी, सरोवर है, बहता पानी है, तो आप वहाँ चले जाइए और ये सारी सामग्री जो आपने बांधी है या लिफाफे के अंदर रखी है, इसको आपको जल प्रवाह करनी है। और ईश्वर से प्रार्थना भी करनी कि आपकी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बिकने में मदद करे। आप इस उपाय को 3 से 7 मंगलवार रूटीन में करते रहें। मतलब हमने एक बार इस उपाय को कर लिया मंगलवार को, फिर अगले मंगलवार, फिर अगले मंगलवार। जनरली जब 3 या 7 मंगलवार तक होता है ये उपाय, तो डेफिनेटली आप जिस भी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, जिस भी प्लाट को आप बेचना चाहते हैं, तो वो आपका सौदा 101% हो जाता है। लेकिन बस शर्त यही कि इसका रूटीन नहीं टूटना चाहिए। आप कोशिश करिए कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में, और टाइमिंग भी अगर आप एक रखते हैं तो ये उपाय बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है। अगर आप समय बदल बदल कर जाते हैं, कभी आप 7 बजे जा रहे हैं, कभी आप रात को जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। उपाय आपको सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना, और इस उपाय की कंडीशन भी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप इसको 100% लागू करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप उपाय का समय एक रखिए। ऐसा नहीं कि हम आज 8 बजे गए हैं तो फिर अगले दिन दोपहर के 2 बजे गए, फिर अगले दिन 4 बजे गए। लेकिन ये है कि रूटीन नहीं टूटना चाहिए। अगर आपने एक मंगलवार कर लिया है तो 2, 3, 4, 7 मंगलवार, डेफिनेटली 7 मंगलवार, 3 मंगलवार जनरली लोगों के काम हो जाते हैं। और नहीं तो आप 7 मंगलवार तक कंटिन्यू करिए। 7 मंगलवार के बाद अगले मंगलवार तक आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट जरूर आ जाएगा। 101% रिजल्ट देने वाले उपाय, इतने अच्छे उपाय हैं कि इसको आप अपने जीवन में करके देख लीजिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है और आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही, तो बहुत अच्छे उपाय हैं। बस इस उपाय को आपको करते समय हम एक ही शर्त याद रखनी कि आपको नागा नहीं करना है। अगर आप 7 शनिवार कर रहे हैं कील वाला उपाय, तो आपको 7 शनिवार तक घर से एक कील निकालनी है और ले जानी। नई कील नहीं जल प्रवाह करनी, घर की पुरानी कील लेकर जानी। और अगर आप ये वाला भी उपाय कर रहे हैं जो मैंने बताया है, तो आप इस उपाय को मंगलवार, 3 मंगलवार या 7 मंगलवार करके देख लीजिए। रिजल्ट आपके सामने होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।